क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ केवल पर्यटकों के लिए बनाया है या फिर इनके पीछे छुपा है कोई रहस्य? और इन बड़े बड़े पहाड़ के लिए साइंस आज क्या कहता है? और 1400 साल पहले कुरान ने क्या बताया? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानने जा रहा है धरती का ऊपर इतना बड़ा बड़ा पहाड़ क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है नूर मोहम्मद खान और आप देख रहा है साइंस इन इस्लाम। आपके सामने है हिमालय की ऊंचाई, दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8,848 मीटर। लेकिन ये ऊंचाई जितना हैरान करने वाली है, इनकी गहराई उसे भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि पर्वत केवल ऊपर नहीं उठते, बल्कि वो ज़मीन के भीतर 20 से 30 किलोमीटर तक जड़ें जमा चुके होते हैं। जियोलॉजी में इन्हें कहते हैं आइसोस्टेसी रूट। जैसे कोई आइसबर्ग समुद्रों में तैर रहा हो, वैसे ही हर पर्वत का ज़्यादातर हिस्सा पृथ्वी से छुपा रहता है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने पर्वतों को किले की तरह ठोका। सूरा अन-नबा आयत नंबर 6 में कुरान कहता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने धरती को बिछाना आराम करने की जगह नहीं बनाया? मतलब अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों और तमाम मखलूक के लिए इस तरह फैला और तैयार किया कि उस पर चलना, रहना और काम करना आसान हो। फिर अल्लाह ने सूरा अन-नबा आयत नंबर 7 में कहता है वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को धरती के खूंटी नहीं बनाया। मतलब पहाड़ ऐसा है जैसे धरती के खूंटी, जो उसे मजबूती और स्थिरता देता है ताकि वो हिलने डुलने से बचे रहे। अरबी शब्द है जैसे औताद, वल जिबाल औताद। औताद जिसका मतलब है पीक। पीक का हिंदी मतलब होता है किला या खूंटी। ये वो चीज़ होती है जिसे किसी चीज़ को स्थिर करने, जमाने या ठीक से पकड़ बनाने के लिए जमीन या दीवार में ठोका जाता है। जैसे कि तंबू, टेंट को जमीन पर कसकर बांधने के लिए जो लोहा या लकड़ी के कीले ठोका जाता है, इन्हें पीक कहते हैं। ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल आज की भूगर्भ विज्ञान करते हैं जब वो एंकर माउंट या जियोलॉजिकल पीक की बात करते हैं। आज का विज्ञान कहता है पृथ्वी की सतह कई टुकड़ों में बटे हैं, जिन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। जब ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो उठती है बड़ा पहाड़, और गहराई में बनते हैं इनकी रूट्स। जैसे एक तंबू की कीले जमीन में गहराई तक घुसी होती है, इसी तरह पर्वत अपने जड़ों से प्लेट्स को स्थिर रखते हैं। मतलब ये धरती को झटकों से बचाता है और स्थिरता देता है। नासा और नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक पर्वत पृथ्वी को स्थिर रखने का काम करता है। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर साना अहमद कहती है हर पर्वत एक इन्वर्टेड आइसबर्ग की तरह है, जिसका 60% हिस्सा जमीन के नीचे होता है, और इसी जड़ की कारण धरती कम कंपन करती है। कभी आपने सोचा है 1400 साल पहले मेरा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता था कि पहाड़ की जड़ जमीन में इतनी गहराई तक जाते हैं? तब तो कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तब तो इतना टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था।
कोई सैटेलाइट नहीं था, लेकिन एक किताब जो कहते हैं एंड द माउंट्स स्पीक, और पहाड़ खूंटियों की तरह। और वही शब्द आज विज्ञान की मॉडल्स में फिट बैठता है। क्या ये मात्र सहयोग है? कुरान सिर्फ निदर्शों की किताब नहीं, ये दर्शन और वैज्ञानिक संकेत की किताब भी है। कभी आप पहाड़ों को देखें और सोचें कि ये पत्थर नहीं, बल्कि हमारे पृथ्वी रचयिता का एक स्ट्रक्चरल डिजाइन का हिस्सा है। इनमें छुपी है स्टेबिलिटी और इनमें छुपा है तौहीद का संदेश। हर पर्वत आपको ये कहता है, सोचो, समझो और जानो किसने ये बनाया और क्यों बनाया। वही अल्लाह है जिसने बिना किसी खंबे की आसमान को खड़ा किया, धरती को बिछाया और उस पर मजबूत पहाड़ गाड़ दिया, हर चीज को माप कर बनाया, हर जड़ में अपने कुदरत का निशाना छोड़ दिया। वही है अल खालिक, रचनाकार, अल हकीम, सबसे हिकमत वाला, अल आलिम, सब कुछ जानने वाला। उससे बेहतर कोई बनाने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें।